ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। नवरात्रि चल रही है और मैं इन दिनों लगातार आपको भगवती माँ दुर्गा की साधना से हम अपने जीवन के किन किन समस्याओं को बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रतिदिन। और इसी क्रम में आज दुर्गा सप्तशती के माध्यम से उसके हर एक अध्याय जो अपने आप में किसी खास समस्या का सॉल्यूशन है, और उस माध्यम से जो मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता रहा हूँ अलग अलग समस्याओं का, तो आज उसी क्रम में आज हम बात करेंगे अध्याय 6 की। सबसे पहले हम समझेंगे कि अध्याय 6 क्या है। अध्याय 6 जिसका शीर्षक है चंड मुंड का वध। चंड और मुंड जो है वो दो राक्षस थे। इस अध्याय का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है इसके अंदर। चंड और मुंड जो है वो शुम्भ निशुम्भ के सेनापति हैं और युद्ध के लिए आते हैं। माँ दुर्गा का युद्ध राक्षसों के साथ जो चल रहा है, उसी क्रम में चंड और मुंड आते हैं। तो चंड और मुंड का वध करने के लिए देवी के मस्तक से एक विकराल रूप प्रकट होती है। ये विकराल रूप जो है वो कृष्ण वर्णा है और उनकी आंखें लाल है, जीभ निकली हुई है, बहुत ही रौद्र रूप है। और वो फिर इस रौद्र रूप के साथ चंड और मुंड का वध करती है। तो देवी कहती हैं कि चूंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया तो इस वजह से चामुंडा नाम से प्रचलित हो गया। तो ये पूरे अध्याय जो है अध्याय 6, उसमें इस युद्ध का वर्णन है और चंड मुंड का जो वध हुआ है इसका वर्णन है। अब ये अध्याय का जो साधना है ये किन लोग के लिए बेहतर होगा। ये जो साधना है इसकी जरूरत मैंने महसूस किया है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसकी जरूरत, इस साधना की जरूरत जिन लोगों को है। जैसे अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्यस्थल में जो काम कर रहे होते हैं, और आपको आपका बॉस आपको बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट करता है, आपके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन आप उसे कह नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा आपके अंदर घर किया हुआ है और उसका इफेक्ट आपको अपने कार्य में, अपने परिवार में या कहीं भी अचानक से निकल पड़ता है। रीजन ऑफिस का वो गुस्सा है, या फिर परिवार में कोई भी सदस्य, चाहे वो माता पिता के द्वारा या पति या पत्नी के द्वारा, या कोई भी ऐसा जिसका आप महसूस करते हैं कि गुस्सा आपके अंदर बहुत समय से, लंबे समय से आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं और वो गुस्सा जो है अचानक से कहीं निकलता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए साधना विशेष तौर पर। ये साधना उन लोग के लिए भी है जो बचपन के किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कहीं किसी जगह किसी कारणवश उनका कोई शोषण हुआ हो। वो शोषण शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसे किसी भी शारीरिक शोषण से, शारीरिक शोषण की वजह से या मानसिक शोषण की वजह से जो ट्रॉमा एक अंदर है, ऐसे लोगों की साधना है। ये खास तौर पे साधना उन लोग के लिए है जिनको बात बात पे अचानक से चिड़चिड़ापन आ जाती है। लगता है कि
सब कुछ सही चल रहा, बातचीत हो रही, अचानक कोई बात उनको ऐसी बुरी लग जाती है कि वो बहुत चिड़चिड़ा कर, उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, अचानक से बदल जाती है। बहुत तेज अचानक से गुस्सा आ जाता है। परिवार के सदस्य हो या दोस्त हो, वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, क्या कर दिया, जो अचानक से सामने वाले का गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो गया, तीव्र हो गया। तो ये साधना उन खास लोगों के लिए, अगर वो ये साधना नहीं कर पाते हैं तो उनके प्रियजन, उनके मित्र, उनके परिवार संबंधी, कोई भी जो अपने उस प्रियजन की इस समस्या से निजात चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वो खुद अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो साधना है, ये मूलतः ऐसे लोगों के लिए। करना क्या है? पान का पत्ता, पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक तांबूल रखकर गणपति को स्थापित करना है। हाथ में पानी लेकर, जल लेकर संकल्प लेना है। 21 दिन की ये साधना है। संकल्प लेना है कि 21 दिन तक आप ये साधना करेंगे, लेकिन उसके पहले माँ भगवती, माँ दुर्गा से ये विनती करना है कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। जो भी है आप ये विनती करेंगे, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के आप ये साधना नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी कोई भी साधना के लिए, जिस देवी या देवता के लिए आप कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनसे प्रार्थना ये जरूर लेनी चाहिए। उनका सपोर्ट जब तक नहीं होगा, मुश्किल होता है कि आपकी साधना सफल हो। फिर शुरू में ये बात विनती करनी होती है। आप विनती कीजिए, फिर हाथ में संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिन तक ये साधना करूंगा, करूंगी। ये कीजिए, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, अपना स्थान लीजिए, और संकल्प लेने के बाद जल को वहां पे समर्पित कीजिए, अर्पित कीजिए, जो आपने तांबूल रखा है पान के पत्ते पे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में आपको दिव्या कवच मिलेगा, उसका कवच का पाठ, देवी कवच का पाठ करना है। उसके बाद आपको अगला स्तोत्र का पाठ करना है, और उसके बाद कीलक। ये तीनों पाठ हो जाने के बाद माँ भगवती, माँ दुर्गा को आवाहन करना है एक मंत्र से, जिसका जप आपको 108 बार करना है। ये मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से आप 108 बार, जिसे एक माला कहते हैं, रुद्राक्ष का माला हो अति उत्तम, नहीं है तो जो भी आपका तरीका होगा, आप उससे एक माला जप सकते हैं, 108 बार जप सकते हैं। उसके बाद देवी कवच, अगला सूत्र, कीलक, और फिर जो अध्याय आज बात हुई है, अध्याय 6, ये करेंगे। अध्याय 6 के बाद आप नारायण स्तोत्र, जो अध्याय 11 में मिलेगा, इसका पाठ करेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना, और क्षमा प्रार्थना के बाद शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। क्रम को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले माँ भगवती से आप विनती करेंगे कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग आप उनसे लेंगे, एक विनती करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे, जो आप भगवान गणपति जो तांबुल रूप में हैं उनको आप अर्पित करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले आवाहन मंत्र माँ भगवती, माँ दुर्गा का ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका 108 बार आपने जप किया। उसके बाद देवी कवच का पाठ किया। उसके बाद आपने अगला स्तोत्र का पाठ किया। उसके बाद आप कीलक का पाठ किया। और उसके बाद जो ये अध्याय है, इस बारे में बात करें, अध्याय 6 का पाठ आपने किया। उसके बाद नारायण स्तोत्र का पाठ किया, नारायण स्तुति जो है उसका आपने पाठ किया, जो अध्याय 11 में है। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना, जो आपकी अपनी भाषा में होगी, जिसमें आप क्षमा मांगते हैं कि क्षमा इस बारे में कि आपके पाठ करने में, साधना करने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी किसी तरह की कोई भी गलती, मन भटक गया हो, या किसी तरह की, जब हम साधना करते हैं तो बहुत सारे, कई बार मन भटकता है, ध्यान इधर उधर की आती है, या कुछ भी किसी तरह की भी कोई भी त्रुटि
हो जाने की संभावना होती है। तो उन सारे बारे में आप बात करते हैं। किसी तरह की कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना के बाद आप ओम शांति 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 करके आप इस साधना को, कुछ दिन की साधना को खत्म करते हैं। और इस तरह आपको 21 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है। साधना का वक्त पिछले हर वीडियो में बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि एक खास वक्त जरूर निर्धारित कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप किसी वक्त कर रहे हैं और किसी दिन किसी वक्त, ऐसा जो भी आपको सुविधा, मैंने वो कौन सा खास वक्त है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसी खास वक्त में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो आप उस तरह से साधना को करें। आप देखेंगे इस साधना को पूर्ण होते होते या उसके बीच में ही आप इस समस्या से कितनी आसानी से निकल जाएंगे, आपको उसका फल दिख जाएगा। अगर आप ये साधना अपने लिए कर रहे हैं या अपने प्रियजन के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, आप अपने सगे संबंधी किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, आप अपने जीवन में आपको कैसे ये फलदायी होगा, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। साधना से संबंधित एक विशेष जानकारी और एक अनुभव जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होगा कि जब आप ये साधना कर रहे हैं तो आपके मन में उचाट आएगा, डिस्टर्बेंस रहेगी और 1-2 दिन करने के बाद आपको ये साधना करने का मन नहीं करेगा। तो ये कई बार हमारे जो पुराने संचित कर्म होते हैं और वो हमारी रुकावट का काम करती है। लेकिन जो आपने संकल्प लिया है, आप उस संकल्प का ध्यान रखेंगे। आपको किसी भी स्थिति में आप 21 दिन तक इस साधना को जरूर करेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब आपने संकल्प लिया है, आप इसे एक बार करके जरूर देखेंगे। यकीन मानिए, आपके जीवन में इस तरह परिवर्तन आएगा जिसके लिए, जिस वजह के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, आपको देखकर आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो ये खास तौर पे एक निर्देश है कि साधनों को बीच में किसी भी स्थिति में आप इसे रोकिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती है। साधना संबंधित कोई भी और जानकारी जो आप चाहते हैं, इस अध्याय की साधना जो आज आपको मैंने बताया, इसके अलावा आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है और आप किसी और दूसरे तरह की साधना के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी खास समस्या के लिए या फिर इस साधना से संबंधित, तो आप मुझे DM करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझसे संपर्क करें। मैं आपको उन हर एक साधना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।